एक चौसड़ नामक गांव में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। गांव के आदमी और गांव के औरतें आपस में बातें करती और चुनाव के बारे में सारी जानकारी लेती एक दूसरे से। सभी पूछती कि चुनाव इस बार किसको जितवाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है। सभी लोग आपस में ऐसे ही बातें करते रहे। कोई कहता इस बार प्रधानमंत्री काला राम को बनाना है, कोई कहता नहीं काला राम को नहीं बनाना है, हरिओम को बनाना है, तो कोई कहता कि नहीं इसको नहीं बनाना है। काला राम कांग्रेस का नेता था और हरिओम बीजेपी का नेता था। देखते हैं बीजेपी का नेता जीतता है या फिर कांग्रेस का नेता जीतता है। सभी लोग गांव में बातें कर रहे थे। बीजेपी तरफ के बीजेपी की बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो बता देते थे कि हम इसको देंगे वोट और उसको नहीं देंगे वोट, लेकिन कुछ लोग छुपाए रहते थे। सब लोग कोई ऊपरी दिखावा कर देते थे, हाँ भाई हम इसी को देंगे वोट, हाँ हम भाई इसी को देंगे, हाँ इसी को जिताना है। उनमें से कुछ लोग होते थे जो स्पष्ट बात करते थे, भाई जो कोई अच्छा काम करेगा, जो कोई देश का हित करता है, जो कोई सबका सपोर्ट देता है, सबका सुनता है, हम उसी को देंगे। औरतें तो गपशप वाली ही होती हैं। वो कहती हैं हम तो भाई देंगे जो हमारा करता है, हमारे जात का है, हमारे ही कास्ट में जो आता है। कुछ औरतें कहती हैं हाँ हम भी अपने ही कास्ट वालों को देंगे। सभी औरतें और आदमी ऐसे ही कुछ थे जो अपने अपने कास्ट को देना चाहते थे वोट। गांव की कुछ औरतें अनपढ़ भी थीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। कुछ औरतें कहती अरे बहन हम तो वोट देंगे जो हमें हमारे कास्ट को सपोर्ट करता है। उनमें से एक औरत थोड़ा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह बोली नहीं बहन, इस तरह हम जाति पात को देखकर वोट कैसे दे सकते हैं। हमको वोट देना है तो हम उसको देंगे जो पूरे देश का ध्यान करता है, जो पूरे देश का सपोर्ट करता है, पूरे देश की व्यवस्था कानून सब कुछ अच्छा करता है, ना कि हम इस जाति पात को देखकर। तभी वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ सब इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी वह वृद्ध इन दोनों के पास आया और इन दोनों से बोला अरे क्या बातें चल रही हैं, आप दोनों इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो, कौन किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सब बातें अच्छे से समझ लो और समझ कर ही देना। अपने देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को ही चुनना है। यदि आप लोग सही से ना अपना प्रधानमंत्री चुने तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। दोनों औरतें अपनी अपनी तरफ खींचातानी करती। वृद्ध के समझाने के बाद भी उस अनपढ़ औरत के समझ में नहीं आया। तभी वृद्ध फिर से समझाया कि देखो बेटी, तुम इस तरह जाति पाति देखकर वोट मत दो, और यदि तुम दोगी वोट तुम और किसी से भी बोलोगी, जो भी तुम्हारे संगत में होंगे वो भी फिर इसी बात पर हो जाएंगे अड़े कि हम भी अपने जाति वालों को ही वोट दें। इसलिए जाति पाति छोड़ो और जो तुम्हारी नज़र में सबका भला चाहता हो, सबकी उन्नति चाहता हो, सबको साथ लेकर चलता हो और देश की उन्नति चाहता है कि किसी जाति पाति को तुम्हें दे कर देना है। वृद्ध ने औरत को बहुत समझाया। तभी थोड़ी देर समझाने के बाद उस औरत के दिमाग में समझ में आ गया और फिर वह कहने लगी हाँ मैं अब तो जाति पाति वालों को देखकर नहीं दूंगी, जो देश का उन्नति करता हो, जो देश का विकास चाहता हो, जो सबका साथ देना चाहता हो, मैं उसी को। सभी लोग रिजल्ट का इंतजार करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ गया। जब गांव वालों को मालूम हुआ कि बीजेपी जीत गई है तो गांव वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके मनपसंद नेता मिल गया। दोस्तों, इस वीडियो से ये जानकारी आपको मिलती है
कि वोट देना जनता का अधिकार है और ज़रूरी भी है, और वोट उसी को दें जो देश का हित चाहता हो, ना कि किसी जाति पाति पर। दोस्तों, हमें कभी किसी पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही जाति पाति पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर सा कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यह वीडियो किसी नेता या पार्टी से आधारित नहीं है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप जाति पाति को वोट देना चाहते हो या फिर जो देश का विकास चाहता हो उसको वोट देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में इतना ज़रूर बताना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, धन्यवाद। बाय बाय।